नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने से YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम एनसीईआरटी क्लासेस ऑल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन में अब पढ़ने जा रहे हैं एलसीएम एवं एचसीएफ पर आधारित प्रश्न और आज का टॉपिक है योग, अंतर एवं गुणा पर आधारित प्रश्न। शुरू करने से पहले सभी से निवेदन है कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इसे सब्सक्राइब जरूर करवाएं ताकि आपके सामने जो भी अपडेट्स आते हैं वो आपको और अन्य लोगों को मिल सके। और वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं मैथमेटिक्स बेसिक्स से। आज का जो सवाल है, इस सवाल पे यदि आप गौर करें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 7 जोड़ देने पर प्राप्त नई संख्या 8, 10, 12, 16 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। यदि इस सवाल को जल्द से जल्द करने की कोशिश करी जाए तो सबसे पहले क्या लिखा है उस पर गौर करें। कह रहा है छोटी से छोटी संख्या यानी कि इस संख्या का एलसीएम निकलेगा। एलसीएम निकालने की विधि मैंने कई बार वीडियो में सिखाई हुई है कि आपको सबसे पहले इन संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए चाहो तो आप गुणनखंड विधि लगा लो या आप डायरेक्टली यहाँ पर इस तरीके से कोई संख्या ले लो जो इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। यदि आप नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज बहुत आसान हो जाएगी, पर यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल के हिसाब से आप इसे बेसिक तरीके से सीखें। तो सबसे पहले हम इसे 8, 10, 12, 16 इस संख्या का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए सबसे छोटी संख्या से शुरू करते हैं, 2 से करते हैं। 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। अभी फिर 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, ये 5 यहीं छोड़ दें, 2 3 6, 2 चौके 8। जिन संख्याओं से भाग नहीं जाता है उन्हें 10 का 10 नीचे उतारते चलते हैं, एलसीएम में ऐसा करते हैं। फिर आ जाएगा 2 एकम 2, ये 5 छोड़ दो, ये 3 छोड़ दो, ये 2 बार। फिर देखिए ये 2 से जाएगा तो 1 यहाँ आ जाएगा और 1, 5, 3 यहाँ पर एज इट इज रहेंगे। अब यहाँ से 3 से चला जाएगा तो ये भी 1 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 1 है, यहाँ 5 छोड़ जाएगा। अब हम 5 से देंगे तो ये 5 एकम 5, तो यहाँ पे सारी संख्याएं जो है वो इक्वलेट हो गई हैं और सबका एलसीएम कंप्लीटली फाइनल 1 1 1 निकल आया। अब हम यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 × 48 और 48 × 5 मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 पंचे 40 की शून्य हासिल हो जाएगी आपकी 4 और 5 चौके 20 और 4 24। तो आपके सामने कितना निकल आया, ये 240। तो जो एलसीएम निकला वो कितना निकल आया, 240 निकल आया। अब सवाल क्या कह रहा है, इस सवाल की तरफ चलो। सवाल कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 7 जोड़ देने पर प्राप्त नई संख्या इस संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो देखिए ये जो एलसीएम आया है 240, ये 8, 10, 12 और 16 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। यानी कि मुझे वह संख्या चाहिए जिसमें मुझे 7 जोड़ दें। तो हम क्या करें, इस 240 में से यदि मैं 7 घटा दूं तो जो भी संख्या इससे विभाजित होगी उसमें 7 की कमी आ जाएगी और 7 की कमी आने पर मैं 7 जोड़ दूंगा तो वह संख्या पूर्ण हो जाएगी और इससे क्या हो जाएगी, पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो बस इतना ही हमको करना है, समझना है। तो कह रहा है तो कितना बच जाएगा, देखिए 40 में यहाँ पे बचेगा 3 और ये 3 और ये तो 233। ये वो संख्या है जब मैं इस 8, 10, 12, 16 से भाग दूंगा तो हमेशा इस 7 की कमी हो जाएगी और यदि मैं इस 7 को जोड़ दूंगा तो यह संख्या जो है पूरी इस तरीके से इन संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। तो हमारा सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 233 वह संख्या है जो कि 7 जोड़ देने पर संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो यदि आपको वीडियो समझ में आए हो और वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। बेसिक मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी क्लासेस आप सभी का स्वागत करते हैं और नए अपडेट्स लाते नए लेकर आते रहते हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला सवाल है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 15 घटा देने पर प्राप्त नई संख्या है ना 13, 15, 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब वो संख्या निकालनी है। अब वो छोटी से छोटी संख्या है तो सबसे पहले इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम निकल आएगा। छोटी से छोटी संख्या एलसीएम से निकलती है तो सबसे पहले गुणनखंड विधि से आप क्या करो, इसको फटाक से तोड़ लो। और यदि आप ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके हो तो आप डायरेक्टली निकाल लो। 13 वह संख्या है जिससे आपका जो है किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा तो एंड में 13 का मल्टीप्लाई तो होना है। लेकिन यहाँ पर 15 और 18 से कौन सी संख्या है, 15 × 90, 18 × 90 है ना। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। पर अभी यदि नहीं आता है तो आप डायरेक्टली इधर पर चलो, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। और ये 18, क्योंकि इसको भी करने में ज्यादा देर नहीं लगती है। 2 से चला जाएगा, 2 इनाम 18, ये 15 रहने दीजिए, ये 13 रहने दीजिए।
फिर इसके बाद 3 से चला जाएगा, 3 5 15, 3 त्रिकाई 9 और ये 13 यहीं रहने दीजिए। इसके बाद 3 से ये एक बार हो जाएगा और ये 13 रहने दीजिए। फिर एक बार 5 से चला जाएगा तो ये एक हो जाएगा, ये भी एक हो जाएगा, 13 रहने दो। 13 एक ही बार, 13 किसी से विभाजित नहीं होगा, इसलिए 13 13 से ही विभाजित होगा। तो ये हो गया आपके पास। मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूनी 6 और 6 द्वारा 6 18, 18 पंचे 90 और 90 का 13 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 90 का 13 से मल्टीप्लाई यहीं कर लेते हैं। ये हो गया 13, ये हो गया 90, ये 0 छोड़ दो, 9 से 9 18 27 7 हासिल हो जाएगा 2, 9 एकम 9 2 11, कितना आ गया 1170 आ गया। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूं, एलसीएम बराबर 1170 हो गया। अब सवाल क्या कह रहा है, इसको हमें समझना है। सवाल कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या तो निकल आई जिसमें 15 घटा देने पर प्राप्त नई संख्या 13 15 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। देखो 1170 वह संख्या है जो 13 15 18 से विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं यदि इसमें से 15 घटा दूंगा तो मुझे वो 15 जो है जोड़ना पड़ेंगे, है ना, तभी तो इससे पूर्ण विभाजित होगी। पर यदि मैं इस 1170 में 15 जोड़ दूं तो क्या होगा, हर बार मुझे 15 घटाने पड़ेंगे 1170 लाने के लिए, इस संख्या से विभाजित करने के लिए। तो यहां पर 15 जो है मुझे क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान रखिएगा कि वह संख्या जो होगी यहां जो भी निकलेगी वो पूर्ण संख्या होगी, इनसे विभाजित हो जाएगी। तो यहां पर यदि कहेगा घटाने के लिए तो मुझे उसमें जोड़ना पड़ेगा, और यदि कहता है जोड़ने के लिए तो मैं उसमें से घटा दूंगा ताकि वो संख्या उससे पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, ये 1 और ये 1। तो ये जो आपका आया आंसर वही आपका पूर्ण विभाजित करने के लिए 15 आपको इसमें से, जब आपको भाग दोगे 13 का 1185 में भाग दोगे तो 15 क्या होगा, इसमें से जो 1170 बढ़ जाएगा और 15 एक्स्ट्रा बचेगा, उससे उतना यदि मैं 15 घटा दूंगा तो ये 13 से विभाजित हो जाएगी, ऐसी 15 से, ऐसी 18 से विभाजित हो जाएगी। तो बात को समझते चलिएगा, कॉन्सेप्ट को बना के रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न पर बहुत अच्छे से गौर करिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझे। एक सेना नायक अपने सैनिकों से जब 50 60 या 75 सैनिकों की टोलियां बनाना चाहता है तो उसे 17 सैनिक कम पड़ जाते हैं। अब सेना नायक के पास कम से कम कितने सैनिक हैं ये हमें पता करना है कि उसको ऐसे कितने सैनिक हैं टोटल जो कि 17 कम पड़ जाते हैं जब वो 50 60 या 75 की क्या करना चाहे, टोलियां बनाना चाहे। तो देखिए कम से कम कितने सैनिक कम पड़ जाते हैं, इसको जानने के लिए तो हमें एलसीएम ही लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या कर लो भाई, एलसीएम ले लो, 50 60 और 75 का एलसीएम ले लो। 2 से चला जाएगा 25 बार, ये चला जाएगा 30 बार, 75 नहीं जाएगा। फिर देखो 2 से ये 25 रहने दो, 30 15 बार चला जाएगा, 75 ऐसे ही रहने दो। इसके बाद 3 से आ जाओ, 25 10 का 10 रहने दो, 3 5 15 और ये 15 ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 25 यहीं 75। ठीक है, अब आ जाओ 5 से 5 बार, 1 बार 5 बार, फिर 5 से 1 बार, ये 1 और ये 1 बार। अब कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60 और 6 पंचे 30, 300 हो गए टोटल सैनिक। तो एलसीएम कितना निकल आया है, यहाँ पर एलसीएम निकल आया 300। अब 300 जो है वो टोटल सैनिक है जो कि 50 60 और 75 से टोली बनेगी, है ना। 50 60 और 75 से 300 लोगों की टोलियां बनेंगी। लेकिन जब भी वो ऐसा करता है, जब भी वो ऐसा लोगों की 50 60 या 75 लोगों की टोलियां बनाता है, तब ये देखता है कि उस सेना नायक के 17 सैनिक उन टोलियों में कम पड़ जाते हैं। मतलब बनाना तो उसको 300 है पर 17 क्या हो जाते हैं, कम पड़ जाते हैं। तो अब जब कम पड़ जाएंगे तो कितने सैनिक हैं उसके पास, माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 10 में से 7 चला जाएगा तो बचेगा 3, यहां पर बचा 9, 9 में से 1 चला जाएगा तो हो जाएगा 8 और यहाँ 3 है, हम वहां पर 1 दे चुके हैं तो बचेगा 2। तो 283 टोटल सैनिक है सेना नायक के पास, और जब भी वो इनसे टोलियां बनाता है तो उसको 17 की कमी महसूस होती है। तो आपका आंसर 283 निकल कर आता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अब आओ अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्या कह रहा है इसको समझो। एक माली है, उसके पास कुछ फूल है, वह उनसे
120, 125 या 130 फूलों की जब माला बनाता है तो उसके पास 70 फूल ज्यादा रह जाते हैं। अब ये पता करना है कि माली के पास फूल कितने हैं। तो देखिए, अब हमें ये पता करना है तो इसके लिए तो हमें इसका एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के लिए 120, 125 और 130 को आप यहां पर ले लो। अब 2 से भाग दो, 2 × 12, ये हो गया 60। और इसके बाद यहाँ 2 से नहीं जाएगा, छोड़ दो इसको। यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा 2 × 12, 2 × 5 = 10, ठीक है। फिर 2, ये 30, ये हो जाएगा 125, इसे भी रहने दो 65। अब देखो, अभी भी 2 से चला जाएगा 15, ये 125 छोड़ दो और ये 65 भी छोड़ दो। अब ये 2 से नहीं जाएगा। अब 3 से 3 × 5 = 15, ठीक है। 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, ये भी नहीं जाएगा। 3 × 2 = 6, 65, ये भी नहीं जाएगा। अब 5 से आ जाओ, 5 से दोगे तो 5 × 1 = 5, ये 5 × 2 = 10, 5 × 25 और 5 12 × 5 = 60, 13 × 5 = 65, तो ये 13 बार चला गया। अब 5 से 2, ये 1 रहने दो, ये 5 बार चला गया, ये 13 रहने दो। इसके बाद आगे बढ़े तो ये 5 से 1 बार चला जाएगा, ये 1 बार रहेगा, इसे 13 रहने दो और ये लास्ट में 13 से जाएगा, तो सब 1-1 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने की बारी आती है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24, 24 पंचे। अब यहां से अपन निकाल लेते हैं, 24 × 5 कर लो, तो 5 चौके 20, हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 120 आ गया। 24 पंचे 120। अब 120 का भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 12 पंचे 60, 600 हो गया। अब आगे फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5, ये 0 0 और 6 पंचे 30। अब इसका जो है मल्टीप्लाई 13 से कर दो, तो 13 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो गया 0 0 0 और 13 × 3 = 39, तो 39,000। तो एलसीएम कितना आया, हम यहां पर लिख लें, एलसीएम लिख लेते हैं। एलसीएम आ गया अपना 39,1230, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जब भी वो फूलों की माला बनाता है 120, 125, 130, तो उसके पास 70 फूल ज्यादा हो जाते हैं। तो भैया 70 फूल ज्यादा हो जाते हैं तो जोड़ दूंगा तभी तो 70 दिखेगा एक्स्ट्रा। इसमें क्या हो जाएगा, 39070। तो जब भी 120, 125, 130 की जब भी वो माला बनाएगा तो ये 70 फूल एक्स्ट्रा रहेंगे। और यही तो पूछ रहा था कि कितने फूल है उसके पास, तो भाई 39070 इतने फूल है उसके पास, बन जाएगा आप सभी से। तो देखिए, ये बेसिक प्रश्न जो मैं लेकर आ रहा हूं, ये शारदा अंक गणित के एसडी यादव की बुक के हैं और इन सभी में एक्सरसाइज के प्रश्न करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही हमारे पास जो प्रश्न हैं उनके जो बेसिक्स हैं वो मैं ट्रिक के माध्यम से या बेसिक के माध्यम से आपके पास लेकर आता जा रहा हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही मैं जो भी टेस्ट या जो भी चीजें कराता हूं उन सभी में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम के ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। जल्द से जल्द आप चैनल को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और दोस्तों के साथ इसको जरूर साझा करें। आप सभी का धन्यवाद हमारे इस चैनल पर आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।